सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब लंदन से रवानगी भारत के लिए करते हैं। घर अर्थात भारत पहुंच नहीं पाते हैं। बीच में ही रोम में ऐसा कौन सा घटनाक्रम होता है जिसे भारत पहुंचते ही श्री गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। ये आज के इस घटनाक्रम को जानना आपके लिए दिलचस्प रहेगा। साथ ही साथ सम्मानित साथी, जब महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया जाता है तो जेल में जाकर देश की आज़ादी के लिए कहीं ज़्यादा उन्हें अस्पृश्यों के उस पृथक मतदान का जो अधिकार मिलने जा रहा है, जिस पर बहुत गंभीरता से विचार अल्पसंख्यक कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया गया, उसको लेकर महात्मा गांधी के मन में कुछ ऐसा विचार कुलबुला रहा है। और इतना ही नहीं, वो जेल में रहते ही एक पत्र लिखते हैं भारत सचिव सैमुअल होर को। वो पत्र की भाषा पढ़िएगा मेरे साथियों, आप समझ जाएंगे कि महात्मा गांधी कहना क्या चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को, जिसमें हम इन दो बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आखिर कौन सा पत्र में क्या लिखते हैं श्री गांधी, और जेल में उन्हें क्यों डाला गया, इन दोनों बिंदुओं पर आज के अम्बेडकर संदेश को हम फोकस कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से आज का अम्बेडकर संदेश। पेज नंबर हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में पेज नंबर 83 से 85 तक आज का अम्बेडकर संदेश होने वाला है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि हम फिर पहली बात पर आते हैं। गोलमेज सम्मेलन से मात खाकर लौटने वालों में श्री गांधी पहले व्यक्ति थे जहां पर उनके आलोचकों के अतिरिक्त श्री गांधी का कोई अंधभक्त नहीं था। कहा जाता है कि वापसी के समय रोम में उन्होंने अपने बयान में एक संवाददाता से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चलाने की धमकी दी थी, जिसके कारण भारत पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। यद्यपि वे जेल में थे, परंतु उनके मस्तिष्क में स्वराज की अपेक्षा अस्पृश्य ही कुलबुला रहे थे। उन्हें आशंका थी कि उनके प्राणों की बाजी लगाने की धमकी देने के बावजूद अस्पृश्यों की मांगों को मान न लिया जाए। प्रधानमंत्री को पंच बनाया गया था। उनके निर्णय देने से बहुत पहले ही श्री गांधी ने जेल से ही मार्च 1932 को तत्कालीन भारत मंत्री सर सैमुअल होर को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अस्पृश्यों की मांगों पर अपना विरोध दोहराया। ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों की मांगों पर, जो अस्पृश्यों की मांग थी, अर्थात बाबा साहब ने जो मांग की थी, उन पर अपना विरोध दोहराया। यानी कि विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी। ये हकीकत से आपको वाकिफ होना ही पड़ेगा। यदि आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए। महात्मा गांधी लगातार अस्पृश्यों, अछूतों को मिलने वाले अधिकारों का विरोध कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन, वो लिखते हैं, प्रिय सर सैमुअल, गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया था, तब मैंने जो भाषण दिया था, शायद वो आपको याद हो। उसमें मैंने कहा था कि यदि दलितों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका विरोध करूंगा। ये भावावेश या जोश में नहीं कहा गया था। श्री गांधी कहते हैं कि वह मेरा गंभीर बयान था। उसी के अंतर्गत मैंने आशा की थी कि भारत वापस आते ही दलित वर्गों के पृथक मतदान के विरुद्ध लोकमत जगाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। समाचार पत्रों से जिनको मुझे पढ़ने की अनुमति मिली हुई है, मैं देखता हूं कि किसी भी समय सरकार की ओर से फैसले की घोषणा की जा सकती है। पहले मैंने ये सोचा था कि यदि फैसले में दलित वर्गों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है तो मैं ऐसे कदम उठाऊंगा जिससे मेरे विचार को बल मिले। लेकिन मैं सोचता हूं कि ब्रिटिश सरकार को पहले बिना नोटिस दिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा।
ये स्वाभाविक है कि मेरे बयान को भी अधिक महत्व न दें। मुझे अन्य ऐतराज़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपत्ति है तो केवल दलित वर्गों के पृथक मतदान व्यवस्था स्वीकार करने पर। मैं समझता हूं कि मैं भी उनमें से एक होऊंगा। दूसरों की अपेक्षा उनके मामले की बात ही कुछ और है। मैं व्यवस्थापिकाओं में उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं हूं। मैं उनके प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष की कोई शैक्षिक या आर्थिक योग्यता निर्धारित किए बिना जिनका नाम मतदाता सूची में उनके मताधिकार के पक्ष में हूं। परंतु मेरा दावा है कि शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ भी समझा जाए, परंतु पृथक मतदान से उनकी जो हानि होगी उसको समझते हुए ये सोचना होगा कि वे सवर्ण हिंदुओं के बीच कितना फंसे हुए हैं और वे सवर्ण हिंदुओं पर कितने निर्भर हैं। जहां तक हिंदू धर्म का संबंध है, उसके लिए पृथक मतदान समाज के अंग भंग के समान होगा। आगे श्री गांधी कहते हैं कि मेरे लिए दलित वर्गों का प्रश्न विशेष रूप से नैतिक तथा धार्मिक है। नैतिक तथा धार्मिक है। इसका राजनीतिक पहलू भी यद्यपि महत्वपूर्ण है, परंतु वह नैतिक तथा धार्मिक पक्ष के सामने फीका पड़ जाता है। आप मेरी भावनाओं को समझिए कि मैं अपने बचपन से ही उन वर्गों की दशा पर कितना सोचता रहा हूं। एक बार नहीं बल्कि कई बार मैंने अपना सब कुछ उनके लिए दांव पर लगा दिया है। मैं सेखी नहीं बगाड़ता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि सदियों से दलित वर्गों को जितना दबाया गया है और उन पर जो अत्याचार हुए हैं उनकी क्षतिपूर्ति हिंदुओं के किसी पश्चाताप से नहीं हो सकती। तब आगे श्री गांधी कहते हैं कि परंतु मैं जानता हूं कि पृथक मतदान न तो पश्चाताप है और न इसमें दलित वर्गों का सदियों पुराना दमन रुकेगा अथवा उससे बचाव का कोई रास्ता निकलेगा। अतः मैं सरकार को सविनय सूचित करना चाहता हूं कि यदि सरकारी निर्णय में दलित वर्गों को पृथक मतदान स्वीकार किया जाता है तो मैं आमरण अनशन करूंगा। सामान्य साथी, यहाँ महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की धमकी दे दी है सरकार को। आगे उन्होंने कहा कि मैं दुख के साथ अपनी आत्मा की आवाज बता रहा हूं कि मैं जेल में बंद हूं और मेरे इस कदम से और ऐसा करने से सरकार के सामने कठिन समस्या आ जाएगी। सम्राट की सरकार का असमंजस में पड़ना बहुत से लोग उचित नहीं मानेंगे और मेरे निर्णय को राजनीति में पागलपन का नया तरीका समझा जाएगा। इसका औचित्य यह है कि ये कोई चाल नहीं है, बल्कि मेरे जीवन की एक पहेली है। ये मेरी आत्मा की पुकार है जिसकी मैं अवहेलना नहीं कर सकता, चाहे मेरे विवेक की छवि पर कितनी ही आँच क्यों न आए। जहां तक मैं सोचता हूं, यदि मुझे जेल से रिहा कर दिया जाए तब भी अनशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि ब्रिटिश सरकार दलित वर्गों के पृथक मतदान को मानने का विचार त्याग देगी। महात्मा गांधी आमरण अनशन पर उतर आए। सम्मानित साथियों, पृथक मतदान का अधिकार जो अस्पृश्यों को मिलने जा रहा है, जिससे उनके समृद्धि के रास्ते खुलते, राजनीतिक अधिकार मिलते, उस अधिकार को छीनने का यहाँ पर पूरी तैयारी राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी ने कर दी है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बाबा साहब अपने आने वाले समय के स्पीचेज में जरूर कहते हैं, क्या कभी श्री गांधी ने देश की आजादी के लिए आमरण अनशन किया था क्या? प्रश्न है नहीं। यानी कि श्री गांधी को देश की आजादी से ज्यादा पृथकों अस्पृश्यों को मिलने वाले पृथक मतदान के अधिकार को छीनने में दिलचस्पी ज्यादा थी। यह है हकीकत श्री गांधी की, यह है सोच श्री गांधी की, जिसको आज हमने आपके समक्ष रखा। इसके बाद सर सैमुअल होर की तरफ से जवाब दिया जाता है श्री गांधी को। वो जवाब बहुत दिलचस्प होगा मेरे साथियों। जब आपकी पहली लाइन ही जब आप देखेंगे सर सैमुअल होर की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से बखिया उधड़ने का कार्य श्री गांधी का सर सैमुअल होर करते हैं। खैर, वो जो पत्र है सर सैमुअल होर की तरफ से, जो आज ये पत्र श्री गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसका जवाब के रूप में वो पत्र है।
जो हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है जो बिंदु हम शुरुआत में लेकर चले थे। श्री गांधी को जेल में क्यों डाला गया? भारत आते ही श्री गांधी को जेल में डाल दिया गया, आखिर क्यों? ऐसा क्या उन्होंने कह दिया था जिसकी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया? यही आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।